साली हुई तेरी वजह से मेरा जीना आराम हो रखा है। मैंने सुना है कि तुम अपनी बहन को बेचना जा रहे हो। अबे हाँ, बेचना चाहता हूँ। तेरी औकात है खरीदने की? अगर तेरी औकात खरीदने की है तो खरीद, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। कितने पैसे मांग रहा है इस लड़की के तू? पूरे 2 लाख रुपए। तेरी औकात है देने की? ये देख, पूरे 5 लाख रुपए हैं, तो 2 लाख बोल रहा था ना। साला इतने पैसे में तो साला पूरा ठेका ही खरीद लूंगा। पूरा महीने पीऊंगा ना तो भी दारू की कमी नहीं होगी। और वैसे भी पूरे पैसे दे दिया ना तूने मेरे को, जा लेके जा मेरी बहन को। भैया आपके लिए दारू इतनी जरूरी है कि आप अपनी बहन को किसी के भी साथ बेच देंगे? भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। अबे वो मनोज साहब ने पूरे 5 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए। साहब के पास चली जा। वैसे भी तू मेरे सर पे बोझ है, बोझ। अभी तू बड़ी हो गई है, तेरी शादी करानी पड़ गई। तू 5,000 रुपए कमाती है, उसमें मेरे घर का खर्चा नहीं चलता, ना मेरे पीने का कोई व्यवस्था होता है, तो मैं तुझे रख के क्या ही करूँगा। साहब को देख, कितने एकदम हिस्ट-पुस्ट एकदम वीआईपी आदमी है। साहब तुझे ना बिल्कुल खुश रखेंगे। नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगी, मैं इनको नहीं जानती। नहीं जाएगी तू, मेरे बाप रह के करेगी क्या? यार जमीन सब बेच के ना मैं एक दिन पी जाऊंगा। तू किधर डदर की ठोकरे खाएगी? मैं कहीं भी रह लूंगी, मैं आपके पैर छू लूं भैया। एक ज्यादा किचपिच मत कर। साहब देख क्या रईस आदमी है, तुझे ना रानी बना के रखेंगे। रानी नहीं बनना मुझे रानी। भैया मैं यहाँ पे नौकरानी ठीक हूँ, मुझे ये पैसे ना मैं तेरे को नहीं दे सकता। एक काम कर, साहब ने मुझे दे दिए पैसे, एक काम करना चल। नहीं जाऊंगी मैं। रुक जाओ, पागल हो गए तुम लोग। 5 मिनट तुम लोग मेरा खा गए। इतनी गर्मी में फालतू खड़ा किया मुझे। तुमको मैं 5 लाख रुपए इस काम के लेने दिए बातचीत के। भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है इसको? वजह से ना साहब कब से धूप में खड़े हैं, क्या उनको परेशान कर रही है। साहब ने पूरे 5 लाख रुपए दिए। सब चल जा, ज्यादा बहस मत कर मेरे से। भैया मैं नहीं जाऊंगी। लगता है तू ना ऐसे नहीं जाएगी। दिमाग खराब हो गया क्या? भैया नहीं। देख, अब तेरी बहन के साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है ना? अब इसका क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं देखूंगा। तुझे तेरे पैसे मिल गए ना 5 लाख रुपए, इसको लेके निकल ले यहाँ से सराफत से, ठीक है ना? भैया मुझे इनके साथ नहीं जाना। तुम चुप करो, ठीक है ना? और इसको ढूंढने की कोशिश की ना, तेरा रास्ता तो मैं साफ कर दूंगा, याद रखना। प्लीज मुझे इनके साथ नहीं जाना भैया, मुझे नहीं। अब निकल, पैसे मिल गए ना, अब दफा हो यहाँ से। भैया प्लीज मुझे नहीं जाना। चल, मैंने इसके 5 लाख रुपए दिए हैं, फालतू नहीं है, चल। अब बताओ, मुझे 5 लाख रुपए मिल गए। अब तो साला ठेके की सबसे महंगी दारू पीऊंगा मैं। और वैसे भी पूरा महीने दारू पीऊंगा ना, न चखने की कमी होगी न दारू की कमी होगी। और उसके साथ साथ गांजा भी साला मार लूंगा। साला पैसे तो कम तो नहीं, माल पूरा। इतने सारे पैसे तो साला जिंदगी में पहली बार मिले मेरे को। एक काम करता हूँ, पटाख को लेके इसको ठेके पे निकलता हूँ। बैठ जाओ। देखो, घबरा क्यों रही हो? भैया आप हमें जैसी लड़की समझ रहे ना, हम वैसे नहीं है। वो सब नहीं करना। देखो चिंता मत करो। अच्छा ये बताओ, तुम पानी पियोगे चाय? भैया कुछ नहीं, हमें बस मेरे भाई के पास छोड़ा है, हमें अपने भैया के पास जाना। मैं आपके हाथ। मेरी बात सुनो अच्छा ध्यान से। तुम जैसा सोच रही हो ना, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुमको लग रहा हो कि मैं तुम्हें खरीद के लेकर आया हूँ, उसने बेचा तुम्हारे भाई ने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वैसा इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। अगर सच्चाई चाहूँ तो मैं तुमको बताऊँ तो बात ऐसी है कि तुम्हारा भाई तुमको बेचना चाहता था। मुझे पता है ना? और इसके बाद भी तुम कुछ कर नहीं पा रही हो। ये चीज़ मैंने देख ली थी। बात ऐसी है ना कि तुम्हारा भाई कुछ समय पहले 5 लाख रुपए हारा था जुए में। जुए में पैसा हार गए थे? हाँ, तुम्हारा भाई 5 लाख रुपए जुए में हारा था। और बात ऐसी है ना, और जिससे पैसे ये हारा है ना, वो पता है कौन है? इस एरिया के बहुत बड़े गुंडे हैं। चाहकर भी वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो भैया इसमें आप मुझे क्यों लेकर आए हैं यहाँ पे? मैं क्यों लेकर आया हूँ? मैंने तुम्हें मदद की है। मैं नहीं चाहता कि तुम उस नशेड़ी भाई के साथ रहेगा तुम भी बर्बाद हो जाओ और तुम्हें बेच दे। चलो मैं तो तुमको खरीद लाया उसकी नज़र में, ठीक है ना? अगर तुम किसी और साथ चली जाती, कोई और तुमको लेकर जाता, तो कहाँ पे तुम रहती, कैसे रहती, पता भी है ना तुम्हें? भैया हम सच कह रहे हैं, हमें प्लीज जाने दीजिए, हम आपके पैर। अरे यार इसकी जरूरत नहीं है, तुम जैसा समझ रहे हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ।
मैंने तो बस तुम्हें मदद की है, मैंने नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो या तुम कहीं और जाओ। और बात ऐसी है ना कि कुछ लोग तुम्हारे भाई के पीछे पड़े पैसों के लिए, क्योंकि तुम्हारे भाई ने काफ़ी लोगों से कर्जा लेकर रखा हुआ है। तो भैया इसमें आप मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हैं? मुझे जाने दीजिए यहाँ से। देखो तुम परेशान मत हो, तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ हो और मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई तकलीफ हो, ठीक है? और तुम्हें अब उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करता हूँ, तो मैंने चाय बना के लाता हूँ, तुम पर आराम करो, तुमसे आके मिलता हूँ, ठीक है? पता नहीं भैया मैं यहाँ पे क्यों लेकर आए हैं। ये जैसा समझ रहे हैं वैसी लड़की नहीं है। क्या करें? साला हरामखोर मेरे पैसे खा के बैठ गया है किधर? ये साला सो रहा है। उठ उठ जल्दी उठ। एक बार बता। अरे साहब, अरे सुन इधर। नमस्ते साहब। नशे में ना शांत रहे। तुझे मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मेरे पैसे कब देगा तू? कौन से पैसे साहब? कौन से पैसे? अबे जो तूने मुझसे उधार लिया था 5 लाख रुपए। अरे आपके मिल जाएंगे साहब। क्या है ना कि अभी थोड़ा गरीबी चल रहा है, थोड़ा समझिए ना बात को। गरीबी चल रहा है और तू अमीरी कब होता है? साले 2 कौड़ी के इंसान साले पी पी के साला अपना घर बेच दिया, बर्तन बेच दिए। अरे नशे के चक्कर में क्या क्या तूने नहीं किया? तो बहन को भी बेच दिया। एक पड़ोस में अपनी जमीन नहीं है, उसको बेच के आपका पैसा दे देंगे। थोड़ा तो टाइम दीजिए ना साहब। तूने पहले भी यही बोला था कि तेरी दूसरी जमीन थी, उसको बेच के तू मेरे पैसे देगा, लेकिन तूने दिया नहीं। उसके दारू पी गया। सराफा से मेरे पैसे कब देगा? सराफा बता दे। साहब बात ऐसी है ना कि थोड़ा सा पौवा है ना पेट के अंदर जाता नहीं तो कोई काम वाम करने का मन नहीं करता। थोड़ा पैसा देख, अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तेरे को मैं जान से मार दूंगा, समझा ना? साहब गलती हो गई साहब। आप परेशान बिल्कुल मत होइए। हम तो कहते साहब 150 दे दो ना और पौवा के लिए। मारूंगा बे थप्पड़ साले। मैं तेरे से पैसे मांग तो उल्टा मुझसे मांग रहा है। एक टाइम बता दे मेरे पैसे कब दे रहा है, वरना जिस घर में तू रह रहा है ना उसको भी ले जाऊंगा मैं, समझा ना? साहब मैं जमीन बेच के आपके पैसे दे दूंगा, आप क्यों परेशान हो? वैसे भी साहब आप क्या पर्सनालिटी है साहब। आप क्या रेट, एक ही चीज की रट लगा रखा है। जमीन बेच के पैसे दे दूंगा, जमीन बेच के पैसे दे दूंगा। तू कब से 1 साल से यही बोल रहा है। देखिए साहब मैंने तेरे पर कितना पैसा दे चुका हूँ, कर्जा चढ़ चुका है तेरे ऊपर, फिर भी तेरे को शर्म नहीं आती? साहब तेरे को पता है कितने रुपए चढ़े? 5 लाख। अब ब्याज मिला के 10 लाख रुपए हो रहा है। कब देगा तू? साहब थोड़ा सा टाइम दे दो, आपका ना 1-1 रुपया साहब मैं आपको दे दूंगा। देख मैं यहाँ आके थक गया हूँ, ठीक है ना? और इतनी गर्मी में मेरे फाड़ रहा है तू। अभी ज्यादा बोलेगा ना तो तेरे को अभी यही लथर लथर मारूंगा। साहब हम तो कहते 50 रुपये दे दो ना। और साहब 50 रुपए गिरा दो। अरे साहब बोला साले, मेरे पैसे टाइम से मिल जाने चाहिए, समझे ना? आपके पैसे साहब साहब नशेड़ी कहीं का। साहब भी ना दादा यार पैसे मांग रहे हैं। काम करता हूँ ना, घर वाली जमीन बेच के ना साहब को पैसे दे दूंगा, नहीं तो एक बढ़िया सा कोनो जुगाड़ उगाड़ देख के लंबा हाथ मार दूं। क्या इकट्ठे साहब के पैसे भी हो जाएंगे, मेरा पीने का खर्चा भी हो जाएगा। अरे साहब साला रोज रोज जाके परेशान कर रहा है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे प्रांशी, हाँ साहब। तुम पढ़ रही हो? हाँ साहब। अरे तो बहुत अच्छी बात है, तुम पढ़ रही हो। क्या है ना कि हमें पढ़ने का बहुत शौक था, पर भैया की ऐसी हरकतों की वजह से वो इतना नशा करते थे कि उन्होंने कभी हमें पढ़ाया लिखाया ही नहीं। अरे छोड़ो इन सब बातों को, पुरानी बात है उसको भूल जाओ। वैसे तुम पढ़ लिख रही हो, मुझे देख के बहुत खुशी हुई। तुम बहुत बड़ी आदमी बनोगी एक ना एक दिन। हाँ साहब, हम ना कुछ बनना चाहते हैं, अपने माँ बाबूजी का नाम रोशन करना चाहते हैं। वो हमेशा से चाहते थे कि मैं कोई अधिकारी, कोई ऑफिसर या कुछ बनूं, लेकिन मेरे भैया ऐसे निकले कि उन्होंने कभी हमसे सीधे मुँह बात नहीं करी। पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। अरे समझ सकता हूँ, तुम्हारा भाई तो बर्बाद हो ही गया है, लेकिन तुम सही रास्ते पर जा रही हो। और वैसे भी तुमने घर का सारा काम भी कर दिया, कपड़े धुल दिए, बर्तन धुल दिए, और क्या चाहिए? हाँ मैं साहब। अकेला था तो मैं सब करता था, अब तुम आ गई तो मेरा काम भी हल्का हो गया है। हाँ साहब, हमने सारा काम निपटा दिया। बाकी तुम ये फटी हुई बुक क्यों पढ़ रही हो? साहब हमारे पास ना पैसे हैं ना किताब है। हम सफाई कर रहे थे तो हमें ये किताब मिली थी, तो हमने सोचा इससे ही पढ़ लेते हैं। पता ये बुक कब की है? हाँ साहब। जब मेरी नौकरी नहीं थी ना, जब मैं हाई स्कूल में था, ये तब की बुक है। अच्छा, ये तब की किताब है? हाँ, और तुम आज इतनी भी ये पढ़ पुरानी रही हो। है। खैर कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए नई बुक ला दूंगा। और जो तुम्हें पढ़ना था ये तो मुझसे बोलती, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी बुक लाता। साहब आपसे कैसे बोलते? आप हमें यहाँ पे लेकर आए, यहाँ पे रखा, खिलाया पिलाया, हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है। अरे ये सब नहीं सोचो, एक काम करो, मैं तुम्हारी नई बुक ला दूंगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है सर। बाकी तुम आराम करो, मैं आता हूँ, थोड़ा काम से जा रहा हूँ। साहब कितने ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे लिए नई किताब ले आएंगे और देखना उसे पढ़ के ना
हम ज़रूर कुछ ना कुछ बनेंगे और साहब का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। अब मेरा भाई तो रहा नहीं, अब मेरे लिए जो है यही है। साला ये पैसियों भी बेच दे क्या? साला खटक रही है कब से। अरे साले तेरा क्या खड़ा रहा शांति से? नमस्ते साहब। नमस्ते के बच्चे, ये बता, अभी वह रेलवे ट्रैक का लोहा चोरी हुआ है, मैंने गांव वाले से पता किया, अभी सुनने में आया तेरा नाम वहाँ पे आ रहा है। कौन सा लोहा साहब? साले भाई जो रेलवे ट्रैक के बगल में पड़ा रहता है, सरकार का लोहा है वो। साहब चोर और समझ रहे हो क्या? बहुत ईमानदार आदमी। साले ईमानदार है तू, ईमानदार है तू, हैं? साले गांव के लोग बता रहे हैं कि तूने लोहा चोरी करते हुए उन्होंने देखा है, हैं? आगे आपका कहीं से साहब। साले आ गया होगा, आ गया होगा, आ गया होगा। साहब साले थाने में ना IAS ऑफिसर ने तुझे बुलाया है, तेरी ना वो ऐसे खटिया खड़ी करेगा ना तुझे समझ में आ जाएगा। ऊपर से ठहरे वो लेडीज, साले जानता है ना IAS ऑफिसर के चक्कर में पड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। गलती होगी साहब, ज्यादा नहीं साहब, 10,000 रुपए का लोहा बेचा हो आप कहिए तो। तेरे पैर साले धुल लेना, पैर गंदा नहीं हो जाएगा, तू यहाँ खड़ा है। सुन औकात में साले काम कर, पैसे दे मुझे, चला चल। साहब 300 रुपये बचे लेंगे साहब। 300 रुपये? साले तो हजारों रुपए का लोहा, साला 70-80 हज़ार का लोहा बेचा है और बोला 300 रुपये देगा। आप क्या है ना, पौवा पीगा साहब। साले पौवा पिएगा। मेरे पास 300 अभी रुपये। IAS ऑफिसर को बता रहा हूँ अंदर की बात। अभी IAS ऑफिसर ने पकड़ा ना एक लोग चोर को, बर्फ पे सिल्ली पे लटा के पिछवाड़े पे बिल्कुल लाल मिर्चा लगा के उसे पिछवाड़े में जो डाली है ना मैडम, जिंदगी भर उसको याद रहेगा। तू साले 300 रुपये डर दे रहा नहीं है मेरे पास तो साहब, ठीक मेरे है पास बेटा। 300 रुपये है। पिछवाड़े में ना मोटा डंडा लाल मिर्चा लगा के मैडम डालेंगे ना, तब तो समझ में आएगा। साले एक काम कर, 10,000 रुपये तो निकल यहाँ। 10,000 रुपये साहब हमारे पास खुद ही नहीं बचे, लो तलाशी ले लो साहब। लो ठीक है, अरे मैं क्या तलाश लूंगा साले साहब। तुझे ना ये साहब एक मदद करेंगे साहब? बर्फ सिल्ली पे लटा के ना, सुन मैडम से डंडा नहीं डलवाऊंगा, डंडा मैं डलवाऊंगा। तो साले पैसा खा के डाल देता है, पूरे गांव वाले तेरे से परेशान है। एक काम करोगे साहब, मेरे पास 300 रुपये है, 200 रुपये आप दे तो मेरा खम्बा आ जाएगा। चल बेटा, खाने में तेरे को ऐसा पिलाऊंगा ना खम्बा, एक तो मैं खेत फांदते हुए गया आया, साले 10 रास्ता तो नहीं बंद कर दिया। चल चल, तेरे पिछवाड़े पे डंडा डाला, चल। मैडम नमस्ते, वो लोहा चोरी के केस में मुझे बुलाया गया है। भैया तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तू यहाँ कैसे? इतने साल गुजर गए लेकिन तुम आज भी नहीं बदले, आज भी वैसे के वैसे ही हो, निकम्मे और चोर। नहीं बहन, तुम्हें कोई गलत फहमी, मैं ना अब सुधर गया हूँ। मैं तो अब दारू पीना भी छोड़ दिया। अब वो क्या है ना कि पिछली बार जो सरकारी लोहा चुराया था, अब उसके केस लग गए मेरे पे, तो 10 साल की जेल हो गई है मुझे। तो प्लीज़ तुम ही कुछ करो ना। अच्छा सुधर गए हो? अगर तुम वाकई सुधर गए होते तो यहाँ क्या करने आते? अब मुझे ये बताओ कि क्या बोला तुमने, लोहा चोरी के केस में तुम यहाँ पर आए हो? क्यों? मुझे बेचकर तो तुम्हें बहुत अच्छा पैसा मिला था। याद है वो दिन जब तुमने मुझे अपनी सगी बहन को, अपनी छोटी बहन को किसी गैर मर्द के हाथों बेच दिया था? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो लड़का, वो आदमी मुझे वहाँ से ले जाके मेरे साथ क्या करेगा? हो सकता है वो मेरे साथ कोई दुष्कर्म करता, लेकिन नहीं, तुम्हें इसकी नहीं पड़ती। तुम्हें किस चीज़ की पड़ती? तुम्हारी अय्याशी, तुम्हारी दारू, तुम्हारा जुआ। तुमने एक बार अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा? अरे माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद मेरे पास कौन था इस दुनिया में? सिर्फ तुम थे। और तुमने मुझे बेचने से पहले एक बार नहीं सोचा कि मेरी छोटी बहन है, कहीं वो आदमी ले जाके इसके साथ कुछ गलत ना करे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब तो मैं दारू पीना भी छोड़ दिया और वो जो घर था वो भी बिक गया है। अब मैं ऐसे मजदूरी करता हूँ और पता चला कि मेरे ऊपर 10 साल की जेल की सज़ा हो गई है। अब मैं क्या ही करूँगा, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। अरे भाई के नाम पे ना कलंक हो तुम। तुम्हें पता है भाई किसे कहते हैं? भाई उस इंसान को कहते हैं जो मुझे वहाँ से, तुम्हारे पास से ले गया था, जिसने मुझे खरीदा था। पहले मुझे यही लगा था कि वो आदमी मुझे ले जाके बेच देगा या मेरे साथ कुछ गंदा काम करेगा। मैं बहुत डर गई थी। फिर मुझे पता चला कि उस इंसान ने मेरी जान बचाई थी, तुमसे, मेरे सगे भाई से। क्योंकि अगर वो मेरी जान नहीं बचाता ना, उस दिन मुझे खरीदता नहीं ना, तो तुम मुझे एक गुंडे के हाथ बेच देते। और वो गुंडा ना जाने मेरे साथ क्या करता। तुम्हें पता है, उस आदमी ने मुझे पढ़ाया, मेरे भाई बने, मेरी मदद की, मुझे सहारा दिया, मेरे को कपड़े ला के दिए, मुझे खाना खिलाया। रात में जब मैं पढ़ती थी ना तो मुझे चाय बना के दी। हर चीज़ उस इंसान ने करी, बल्कि उससे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं था। देखो बहन,
मुझे ये बात पता है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, मैं अपनी रोजी रोटी कैसे चलाऊंगा। मैं तो पूरा रोड पे आ गया बहन। ये तो तुम्हें चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। और तुम्हें पता है, कर्मा निकला है तुम्हारे साथ। जो समय का पहिया होता है ना, ये घूम के जरूर आता है। उस दिन तुमने मेरे साथ गलत किया था, आज देखो ना, मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ और तुम वैसे के वैसी हो। अरे तुम्हें तो 5 लाख रुपए मिले थे, उसमें अपने लिए कुछ तो सुधार कर लेते। खैर, तुमने चोरी करना बेहतर समझा। चलो जाओ यहाँ से, कोई सजा कम नहीं होगी। बहन जाओ। अगर तो माफ कर देना। नहीं नहीं, चलो। चोरी करके अब इन्हें इनकी सजा कम करवानी है। तो गाइस, ऐसे बहुत सारे भाई होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो चंद पैसों के लिए लड़कियों को बेच देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।